क्योंकि जो शख्स है ऐसे ही नहीं आते, क्योंकि आपको उनको बुलाने के लिए आप अगर जहाँ भी कंफर्टेबल होंगे तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। और जैसे कि सर ने सिखाया है कि हम कैसे सर का वेलकम करते हैं। सो मैं सभी से इनवाइट बोलना चाहूंगा कि जो शख्स आपके बीच में आ रहे हैं, उनके हौसलों में तो दम बहुत ज्यादा है दोस्तों। उनके हौसलों से ही आज मैं प्रेरित होके अपने टीम को प्रेरित करता हूँ। और मैं अपने साथ में उनका जो स्पीच है या उनका जो स्टेज डेयरिंग है, मैं अपने आप में कुछ लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं स्टेज से बहुत डरता हूँ। जिस तरह से सर बहुत सारी स्टेज में शायरियाँ और बहुत सारा दम से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि भाई कहीं सर की सांसें एकदम ऊपर होना हो नीचे होना हो जाए। जिस तरह से वो चिल्लाते हैं, जिस तरह से बताते हैं, बहुत ही एक एक्साइटेड रहते हैं। और मैं आपके उस श्रृंखला में बीच में कड़ी बनते हुए ना आने की वजह से नहीं आना चाहता। सो हमारा टाइम हो चुका है उस शख्स को बुलाने के लिए, नर अदर देन बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी जिनका मैं सम्मान करता हूँ। और वो शख्स आज आपके बीच में नागपुर से मेरे मेंटर, मेरे गुरु, अगर हम बात करें मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, अगर हम बात करते हैं उनके लिए तो मेरे शब्द नहीं है उनके बुलाने का, मेरी एक हैसियत नहीं है उनको बुलाने की। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा भाई के नाते मैं उनको बुलाने की कोशिश करूंगा कि, और मैं सभी का हैंड्रेस सुनना चाहूंगा कि वो अपने हैंड्रेस करें। और प्लीज 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 वेलकम है सर आपका, मिस्टर प्रमोद खेड़े सर। वेलकम सर, स्टेज और यूर सर। थैंक यू मोनू सर, थैंक यू। बहुत थैंक यू। आपने तारीफ कर ली सर। सर आप काबिले तारीफ है। और आज के मॉर्निंग मसाला में आपका और आप सभी 180 161 पार्टिसिपेट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मोर मॉर्निंग। अर्निंग, गुड मोर अर्निंग। सभी यस चाहते हैं ना? यस यस सभी चाहते हैं गुड मोर अर्निंग। यस सर। अगर गुड मोर अर्निंग चाहिए, अगर हमको अच्छा अर्निंग चाहिए, तो लर्निंग करना बहुत जरूरी है, सीखना यस सर। बहुत जरूरी है। और जिंदगी में जो लोग सीखते हैं वही कामयाब होते हैं। और यस सर। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, सीखने के लिए कोई उम्र होती नहीं है। आदमी जब तक कि ये दुनिया से जाता नहीं तब तक के किसी से न किसी से कुछ न कुछ सीखते ही रहता है। एग्जैक्टली। क्योंकि जो सीखेगा वही जीतेगा, जो सीखेगा वही जीतेगा। और ये जीत के लिए और हमको जिताने के लिए लीड द लीडर, ट्रेन द ट्रेनर, ये जो मंच है, जो आप, आपकी और हमारी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको कैसे सक्सेस किया जाए, हमें कैसा यहां से उड़ान भरना है, कैसे जीवन के बचा हुआ समय हमको एंजॉय के साथ में जीना है। इसके लिए लीड द लीडर पूरी जिम्मेदारी के साथ में हमारे लिए काम कर रहा है। तो मैं लीड द लीडर के मंच को, सभी लीड द लीडर के बनाने वाले क्रिएटर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे उन्होंने यहां मौका दिया है कि मैं अपनी जर्नी को लोगों के सामने शेयर करूं और कैसे हम यहां से बड़ा अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि हम वाइजैक जाके आए और वाइजैक में जो माहौल बना है और वाइजैक से जो एनर्जी हम लेके आए हैं, क्योंकि हमने वहां ऐसे हमारे महान शख्स को जिन्होंने 2020 से अभी तक पूरे वर्ल्ड में अपना तहलका मचा के रखा है। क्योंकि उन्होंने जब अपने जीवन में संघर्ष 2020 तक किया और वो संघर्ष उन्होंने बताया कि मैंने कितने कंपनियों में काम किया, कितना संघर्ष किया, और मुझे मेटाफोर्स जैसा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद में मैं एक सेकंड रुका नहीं, एक सेकंड रुक नहीं रहा हूं। और आज वो टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम कर चुके हैं। और वो वहां आने के बाद में उन्होंने जिस तरह से हमें हमारे साथ में एंजॉय किया है, हमको अपने भाई जैसा, बच्चों जैसा जो प्यार दिया है, मैं शशि कुमार सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वहां आने के बाद उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि मैंने तो इतना पैसा कमा लिया, इतने करोड़ों कमा लिए, लेकिन आज वो जमीन से हटे नहीं है और आज हमारे लिए पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं, पूरी तरह से हमें सक्सेस करने के लिए जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं।
तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो 4 से 5 दिन हमारे वाइजाक में गए, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि ना तकलीफ है ना संघर्ष, तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान भी जो रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके सीने में अगर आग लगी है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, आप कामयाब होना चाहते हो, आप पूरा जीवन पैसे कमाने के पीछे नहीं लगाना चाहते हो, क्या आपको लगता नहीं है कि पूरा जीवन पैसे कमाने के लिए हमने लगाना चाहिए? यहाँ कितने लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे कोई ना कोई छोटी बड़ी नौकरी कर रहे हैं। नौकरी वाला जीवन भर, क्योंकि नौकरी करने के लिए आदमी को कम से कम 20 से 25 साल तो एजुकेशन में बिताना पड़ता है। उम्र के 20-25 साल तो हमारे एजुकेशन में चले जाता है। 30 साल तक तो एक डिग्री आ जाती है, और जब डिग्री आने के बाद में आदमी नौकरी पे जाता है। जब कोई नौकरी लग जाती है छोटी बड़ी, तो जो जहां पे नौकरी लगती है, जिस भी डिपार्टमेंट में लगती नौकरी है, तो उस इंसान को जो नया नया नौकरी पे जाता है, उसको सीनियर पर्सन जो होते हैं, वो एक गन्ने के जैसा उसका जूस निकालते हैं। जितने भी नौकरी वाले लोग हैं जो नए नए ड्यूटी पे जाते हैं, तो उनको जो सीनियर पर्सन होते हैं, जो उनके अपलाइन लोग होते हैं, जो उनके बड़े अधिकारी होते हैं, वो एक एक अधिकारी, जब ये नया आदमी जाता है तो इसको जैसा गन्ने का जैसा जूस निकाला जाता है। जब जब गन्ने को पहली बार मशीन में डाला जाता है, तो जैसा डालेगा भड़बड़ रस निकलता है। ऐसे ही उस इंसान को, चल इधर आ, चल ये फाइल उधर लेके जा, चल उस अधिकारी के पास जा, तू लेट क्यों हुआ, तू कितनी गालियां, कितना संघर्ष वो नौकरी पे जाके करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे नौकरी वाले दोस्त मेरे हैं, मैं वो उनका वो पेन, उनकी वो तकलीफ मैं समझ सकता हूं कि जब वो नौकरी पे गए थे तो एक भरे हुए गन्ने के जैसा उसका उनका जूस निकाला जा रहा था। धीरे धीरे करके जब वो सीनियर हुए, तो जैसे गन्ने वाला उसको फोल्डिंग करके डालता है, उसको मरोड़ के डालता है, ऐसे धीरे 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 नौकरी के 5 साल 10 साल बीत जाते हैं। जब आदमी थोड़ा थोड़ा सीनियर होना चालू हो जाता है, तो उसका जूस निकालना थोड़ा थोड़ा कम होता है। फिर धीरे 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 जब वो इंसान रिटायरमेंट के कगार पे आ जाता है, जब वो रिटायर होने के कगार पे आ जाता है, जब वो गन्ने को पूरा मरोड़ के पूरा वो मशीन के अंदर ठूसा जाता है, जब बून बून वो रस टपकता है, जब ये इंसान रिटायरमेंट के कगार पे आ जाता है, जब डिपार्टमेंट को ये समझ में आ जाता है कि अभी हमारे कोई काम का बचा नहीं है, तो उसको जैसे गन्ने का रस निकालने के बाद में उसका जो छूचन होता है, उसका वो जो कचरा होता है, ऐसा कचरा के समान उस इंसान को वहां से निकाल दिया जाता है, उसका सत्कार किया जाता है, एक गुलदस्ता दिया जाता है, और उसके बाद में जो पेंशन उसको आता है, क्योंकि वो नौकरी का जो पगार आता है, हमको मालूम है कि नौकरी में जो पगार आता है, पगार वाला जो भी इंसान है 30 दिन खुशी खुशी काम करता है, 30 दिन वो नौकरी करता है, 30 दिन के बाद 1 तारीख से 5 तारीख तक 10 तारीख के बीच में पगार आता है। 10 दिन वो पगार अपना खुशी खुशी खर्चा करता है, 10 दिन कंजूसी कर करके खर्चा करता है, और 10 दिन लोन ले लेके खर्चा करता है। ये डेफिनेशन है, हर नौकरी वाले की यही डेफिनेशन है कि कितना संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद भी जब रिटायरमेंट हो जाता है, तो आधी पेंशन पे वो जिंदगी बितानी पड़ती है, फिर इधर उधर पैर मारना पड़ता है। यही स्थिति एक नौकरी वाले की है। अगर मैं छोटे मोटे बिजनेस वाले की बात करूं, तो वो रोजमर्रा के जिंदगी के लिए सुबेरे अपने दुकान को ओपन करता है, और शाम को 7 8 9 10 बजे तक वो दुकान में बैठा रहता है, ग्राहक आए या ना आए। लेकिन ईश्वर की हम पे बहुत बड़ी कृपा हुई है कि हम ऐसे इंडस्ट्रीज में आ गए हैं, नेटवर्क इंडस्ट्रीज में, जहां सपनों पे काम होता है, जहां पे सपने पूरे करने पे काम किया जाता है, जहां जरूरतों पे तो लोग बहुत सारा अपना समय बिता चुके हैं, जरूरतों पे तो साला कुत्ता भी काम करता है, कुत्ते की भी जरूरत पूरी होती है, भिखारी की भी जरूरत पूरी होती है, लेकिन हम इंसान हैं। भगवान ने हमको इतना सुंदर बनाया है, तो
पूरी जीवन पैसे कमाने के लिए नहीं लगाना है। हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है मेटाफोर्स के नाम पे। एक मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे ये पूरी तरह से इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक मॉल जो होता है, एक बड़ा मॉल जो होता है, उस मॉल में आप अंदर चले जाइए, आपको पेन से लेके पेन तक की सारी वस्तुएं मिलती है। ऐसे ही यहाँ पे हमको 14 प्रकार का इनकम मिलने वाला है और न जाने और कितनी इनकम हमको मिलेंगे। आज जितना लोग पगार कमाते हैं उतने तो हमारे मेटाफोर्स में आज लोग रॉयल्टी ले रहे हैं। जितना लोगों को 30 दिन नौकरी करके पगार आता है उतनी उससे ज्यादा तो लोग रॉयल्टी ले रहे हैं। जितना एक नौकरी वाला रिटायरमेंट के बाद में जो उसको पैसा मिलता है 30, 40, 50 लाख, उतनी तो रॉयल्टी बोनस इस महीने हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर शशि कुमार सर को आया है। 33 लाख रुपए की रॉयल्टी है। एक 33 लाख रुपए आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट होता है। और 33 लाख एक साथ देखने के लिए, एक साथ कमाने के लिए लोगों को पूरे जीवन को दांव पे लगाना पड़ता है, पूरी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारे लिए लीड द लीडर ने इतना जबरदस्त मंच खड़ा कर दिया है, इतना जबरदस्त मंच बना दिया है कि जहां पे आपके सक्सेस की जिम्मेदारी ली जा रही है। आपको सक्सेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक हाईवे, एक सुपर पावर प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए एक हाईवे बना के दिया है। तो आप अभी जाग जाइए और अपने जीवन के 2 साल पूरे शिद्दत से यहाँ पे दे दीजिए, क्योंकि 2 साल में आपके जीवन में ऐसा कुछ बड़ा चमत्कार हुआ है नहीं है। हर इंसान को ये लगता है कि मेरा आज का दिन निकल गया। हमारे जीवन का आज का दिन नहीं निकला, हमारे जीवन से एक दिन कम हो चुका है। हम एक दिन हमारे जीवन का कम हो चुका है। तो हमको जीवन जीना है, हमको हमारे जीवन को उस तरह से जीना है जैसे हम वाइजैक जाके आए। जब वाइजैक जाके आए तो हमने देखा कि गोवा से भी अच्छा वहां हमको फील हुआ है। हमने वो एंजॉय किया बच्चे के जैसा, क्योंकि वहां पे वो सारी सुविधाएं, क्योंकि जिस रिसोर्ट में हम थे उस रिसोर्ट को लग के ही पूरा समुद्र था, और समुद्र में भी हमने अब बच्चों के जैसी सारी हरकतें कर डाली। इतना एंजॉय किया कि ऐसा लगता था कि जो लोग हमारे साथ में नहीं आए वो कितना फील करते होंगे। तो मैं चाहता हूं कि हर 3 महीने में यहाँ जितने लीडर है उनको हर 3 महीने में हम अलग अलग डेस्टिनेशन पे, क्योंकि वैसा कोई इंसान के पास समय नहीं है। कोई ऐसा इंसान बताइए, अगर बोलिए उसको कि भाई चलते क्या 4-8 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, सारा खर्चा तेरा करता हूं, तो बोलते मेरे पास समय नहीं है। यार एक काम कर, 1-2 लाख रुपए की जरूरत है, पैसे देगा क्या? बोलते मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के पास ना समय है ना पैसा है, तो उनका इलाज तो वही कर सकते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है और जिनके पास समय भी नहीं है। उस इंसान का इलाज कोई कर सकता है क्या? उस इंसान का इलाज सिर्फ वही इंसान कर सकता है। जब से अब हम इस इंडस्ट्रीज में आए हैं 2008 से, 2008 में जब मैं एक नॉन रिफंडेबल पॉलिसी के एक नेटवर्क कंपनी में जब मैं आया था, जब मैं नागपुर आने के बाद में मैं ऐसे लोगों को देखा कि जिनको, जो बेचारे 10वीं 8वीं पढ़े थे और उन्होंने 6 महीने के अंदर में 2.5 लाख रुपए की कार विन की थी। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा कि वो अपाहिज थे, उनकी पढ़ाई नहीं थी, साइकिल पंचर का धंधा करते करते वो इस बिजनेस में आए थे और उन्होंने आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज वो अच्छे कारों से घूम रहे हैं। मैं उन लीडरों को देखा और वहां से जो एनर्जी मैंने ली है 2008 से, तो मैं आज तक रुका नहीं हूं। और मैं नेटवर्क इंडस्ट्रीज में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं, मैं पैसा छापने के लिए आया हूं। और मुझे पता है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट मेटाफोर्स, एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा सिस्टम हमको मिला है जहां से हमारे सारे सपने हम पूरे कर सकते हैं। ये वाइजैक तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं 2008 से जब इस इंडस्ट्रीज में आया और 2012 में एक करियर बेस्ड प्लान में मैं करीबन 2012 से 2016 तक वहां मैंने काम किया और
वहां काम नहीं किया। वहां जब मैं उन लोगों को देखता था कि ये तो चेयरमैन है, ये तो डायमंड है, तो मैं ये था कि ये डायमंड वायमंड नहीं, मुझे तो ये कंपनी की हाईएस्ट पोस्ट अचीव करना है। क्योंकि हर बार जब से मैं इस इंडस्ट्रीज में आया हूं, मैंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किए हैं। जब पहली बार मैं एक नॉन रिफंडेबल पॉलिसी के कंपनी में आया, 2 साल में 4 पोस्ट महाइनामी निकाली थी। मैंने उस कंपनी के चेयरमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और वो रिकॉर्ड तोड़ने के बाद में मुझे ये लगा कि रिकॉर्ड टूटते हैं, रिकॉर्ड बनती है टूटने के लिए। तो आप सभी भी अपने जीवन में एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। आप अपने जीवन को वो खुशनुमा बना सकते हैं। आप वो जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए आपको 2 साल अपने जीवन के पूरे शिद्दत से देना होगा। जहां जहां पे भी मीटिंग हो रही है, वहां आपको आना होगा। आपको उस अपलाइन का सुनना होगा जो अपलाइन आपके जीवन में करोड़ों रुपए लाके देना चाहता है सिस्टम से। आपको उस सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि जब से हम 2012 से इंडस्ट्रीज में आए, वैसे तो 2008 से वहां भी पूरा एजुकेशन सिस्टम था कि कैसे चेयरमैन का रिकॉर्ड ब्रेक करना है, कैसे महीना भी निकलना है, कैसे हर पोस्ट पे कार अचीव करना है। वहां से हमने एक ही देखा कि भाई ट्रेनिंग मोस्ट होता है, मस्ट होता है, महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग। क्योंकि जीतने के लिए सीखना जरूरी है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने के लिए हमको अपने आप को वैसे बनाना होगा। अगर इतना बड़ा सिस्टम हमको मिला है, हमको पैसे का समुद्र मिला है, मेटाफोर्स पैसे का समुद्र है। अब आपको कितना लेके जाना है डिपेंड आप पे करता है। नहीं तो बारिश तो आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आएगी, बारिश का पानी भी जाएगा समुद्र में, लेकिन आप जहां है वहीं रह जाओगे। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, सिर्फ शिद्दत से अपने पूरे दिन का सिर्फ 2 घंटा मेटाफोर्स को दे दो। 2 घंटा मेटाफोर्स के लिए दो। एक अच्छी 200-500 लोगों की एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि आपने आपके जीवन में अभी तक कितने लोगों को क्या दिया है मुझे पता नहीं है। हम तो अपने पड़ोसी को भी क्या देते हैं बताओ। अगर हमारे घर का कचरा जो होता है ना, हम उसको जब साफ करते हैं, कई लोग तो पूरा घर का कचरा अंदर से लेके तो मेन गेट पे लाते हैं, और आधा कचरा इधर और आधा कचरा इधर। तो हमने आज तक हमारे आजू बाजू वालों को क्या दिया? हमारे घर का निकला हुआ कचरा। तो क्या आगे वाला आपको गुलाब का फूल लाके देगा? आपको क्या देगा वो? हमारे अच्छे संबंध, हम अच्छे रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे अगर हम अपने नजदीक के लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताएंगे। तो एक दिन आप सक्सेस भी हो जाओगे, आप करोड़ों रुपए भी कमा लेंगे, लेकिन आपके नजदीक के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। तो आज से आप ये तय कर लो कि मैं जितने लोगों को इस बिजनेस में लाऊंगा, या मेरे जितने करीबी लोग हैं जिनको मैं दिल से चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपके हाथ में समुद्र लगा है तो आप उन लोगों को बकेट टैंकर से तो दे सकते हो ना। किसने रोका है आपको? मुझे किसने रोका है? मुझे अपने आप ने रोका है। हम जरूरतों पे ही काम कर रहे हैं, पूरा जीवन जरूरतों पे बिता दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आधे लोग तो पूरा जीवन पैसा कमाने के पीछे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, और जब पैसा कमा ले रहे हैं तो पता चलता है कि इसको तो डायबिटीज हो गया, अब ये मीठा खा नहीं सकता, इसको तो बीपी हो गया, इसको तो ये बीमारी हो गई, इसको तो वो बीमारी हो गई। और फिर पता चलता है कि ये कंटिन्यू हर महीना डॉक्टर इसको बोलता है कि हर महीना तुझे गोली लेना होगा, हर महीना तुझे दवा लेना होगा, तुझे हर महीना मेरे पास आना होगा, हर महीना मुझे फीस देनी होगी। तो मुझे इससे ऐसा लगता है कि काफी सारे लोग तो जीवन भर पैसा कमाते हैं डॉक्टरों के लिए। क्या आप भी डॉक्टरों के लिए पैसा कमाना चाहते हो, या एंजॉय करना चाहते हो अपने कमाए हुए पैसे का? अगर अपने कमाए हुए पैसे का एंजॉय करना चाहते हो तो आपके लिए मेटाफोर्स ये संजीवनी है। मेटाफोर्स ये महासागर है।
मेटाफोर्स के बारे में अगर बात करूं तो मेटाफोर्स से जो फोर्सेस से कुछ लोगों ने यहाँ 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ पैसे कमाए हैं, वहां से अभी तक कई लोगों ने करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। 2020 से अभी 2024 चालू है। अगर 3.5 साल में अगर लोग 50 करोड़ 30 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कमा सकते हैं, आपको किसने रोका है? आपको रोकने वाला कौन है? आपको रोकने वाला कोई नहीं, आपको रोकने वाले आप हो। तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। अगर तेरे जीवन में अच्छे दिन चाहते हैं, अगर मैं अपने जीवन में अच्छे दिन चाहता हूं तो मुझे काम करना होगा, मुझे शिद्दत से काम करना होगा, मुझे समय के साथ में अपने आप को बदलाव में लाना होगा। क्योंकि जिस तरह से आज सिस्टम बदल रहा है, जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी बदल रही है, हम पार्ली जी पे ही अटके हैं और उधर लोग 7G पे चले गए। आज लोग 7G का एंजॉय ले रहे हैं और हम दिन निकले कि पार्ले जी चाय के साथ में डुबा के खा रहे हैं। बदलाव करना होगा हमको भी। वो 7G 8G आने दो ना, कितने जी आते, वो सारे जी आपके साथ में लगना चाहिए, वो सारे जी आपके साथ में लगना चाहिए। आप वो लोग हो, आप वो लोग हो, आप वो 207 वो लोग हो कि आप हजारों लोगों के जीवन में वो बदलाव ला सकते हो। आप हजारों लोगों के जीवन में वो उनके सपनों को पूरा कर सकते हो। मैं वो सपने पूरे करने वाले वो जाबाज, वो ट्रांसफार्म लोग, क्योंकि एक ट्रांसफार्म जो होता है वो पूरे सिटी को बिजली देता है। ऐसे यहाँ जो बैठे, यहाँ इस मंच पे जो 107 105 लोग हैं, मुझे पता है एक एक आदमी एक एक इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकता है। एक एक आदमी में वो पावर है, वो जुनून है, वो जोश है कि जिससे वो करोड़ों रुपए अपने जीवन में भी ला सकता है। मैं भी इस इंडस्ट्रीज में आने के पहले मैंने कितने गड्ढे खोदे हैं, मैंने कितना संघर्ष किया हूं। मैं 4th क्लास से, जब मेरी उम्र 10-12 साल की थी, तब से मैंने जीवन में अपने एजुकेशन के साथ में ब्रेड से शुरू किया था। मैंने पाव, जो आज लोग 5 रुपए का 7 रुपए का लाके खाते हैं, वो सब 13 पैसे में मिलता था। तब हम 15 से 20 पैसे में बेचते थे, स्कूल भी जाते थे और ब्रेड भी बेचते थे। आज जो दुकान से अंडा लाके लोग खा रहे हैं, 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए का, वो मात्र 65 पैसे का मिलता था। वहां से अपने एजुकेशन के साथ में 2008 तक ट्रेडिशनल मार्केट के 52 बिजनेस कर चुका हूं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है ट्रेडिशनल में जो मेरे हाथ से गया नहीं। मैंने ट्रकों से लोहा भी बेच दिया, मैंने ट्रकों से संतरा बेचा हूं, मैंने ट्रकों से आम बेचे हूं। मैंने, ऐसा कोई धंधा नहीं है ट्रेडिशनल मार्केट का। मैंने खुद का रेस्टोरेंट भी चलाया हूं। जब मैं 12वीं में था तब मैंने एक होटल डाला था, मराठा भोजनालय। मेरे साथ के बच्चे स्कूल जाते थे और मैं लोगों को खाना बना के भी खिलाता था, क्योंकि बचपन से मैंने एक ही सोचा था कि मैं एजुकेशन तो करूंगा, लेकिन एजुकेशन के साथ में कुछ न कुछ करते रहूंगा। 2008 तक काफी सारे बिजनेसेस किए। मैं वेटरनरी फर्स्ट क्लास हूं। स्टेट गवर्नमेंट में इंटरव्यू दिया, पूना में जाके जिन्होंने इंटरव्यू ली उनके घर में मैं रुका था। उन्होंने बोला कि अगर आप खेत बेच के या कहीं से भी अगर 8-10 लाख रुपए लाके भी देंगे, और अगर आपको नौकरी लग भी गई और खुदा ना खास्ता किसी कारणवश अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया, तो आपका खेत भी जाएगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। उसके बाद मैं जिला परिषद की इंटरव्यू दिया। 5 साल प्रैक्टिस किया और ऐसी प्रैक्टिस किया कि वो 40 गांव में मेरी प्रैक्टिस थी। एक समय मैं बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का बिजनेस भी कर रहा था और अपनी प्रैक्टिस भी करता था। तो एक नागपुर जिले का लास्ट का गांव है आरंभी, रामठी करके, उधर मैं अपना ईट का एक ट्रैक्टर लेके गया सारे मजदूरों के साथ में। अपनी राजदूत थी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक, 5 लीटर उसमें
केरोसिन डालता था, ऑयल डाल के, और पेट्रोल की उसको थोड़ा डाल के गाड़ी चालू करता था और उस पे चलाता था रोज। जब मैं उस गांव में गया, वहां से जब मैं वो निकला, निकलने के बाद में आगे का गांव था, आरंभी से निकल के रामठी में आया, और रामठी में देखा कि बहुत भीड़ बनी बनी हुई है, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। और वहां जैसे ही मैंने भीड़ देखा, अपने गाड़ी को साइड में रोका, और वहां जाने के बाद में देखा कि एक देव गाय, एक लंगड़ी देव गाय, उसका बच्चा उसके पेट में मर चुका था, वो ओरी में फंस चुका था, और वो बच्चा मर के करीबन 6 से 7 घंटे हो चुके थे। काफी सारे वैद्य जो गांव में जो होते हैं, जो वैद्य होते हैं ना, वैद्य जो पुराने लोग, जो बच्चे अगर अटक गया निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के डॉक्टर भी आए, उन्होंने भी सारी कोशिश कर ली, लेकिन किसी से बच्चा निकला नहीं। जब मैं गया और जाने के बाद में मैंने देखा, और मैंने बोला ये बच्चा मैं निकाल सकता हूं, मैं ये देवकाय को बचा सकता हूं। और वहां जाने के बाद में मैंने अपना बराबर ओरी में हाथ डाला, तो पता चला कि ओरी में बच्चे का जबड़ा फंस गया है और 2 पैर बाहर है। मैंने एक नायलॉन की चराड़ मांगी, छोटी रस्सी मांगी, वो रस्सी का फांस बना के बोरी में फंसाया, और वो बच्चे के जबड़े में फंसा के, और इधर वो रस्सी को बाहर खींचा। 8-10 लोगों को बुलाया, मैंने बोला अभी एक काम करो, एक लोखंड का सलाख लो या सब्बल लो, और उसको आड़ी बांधो, और 5-6 लोग गाय को पकड़ो, और 5-6 लोग बच्चे को खींचो। जब बच्चे को खींचा, तो वो जो जबड़ा था जिसमें मैंने फांस डाला था, वो जबड़ा टूट के बाहर आ गया। जब जैसा टुकड़ा वो जबड़ा टूट के बाहर आया, तो वहां जो लोग थे, वहां जो कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, अब आप ये बच्चे को नहीं निकाल सकते, आप ये बच्चे को नहीं निकाल सकते। ये देव गाय को अब हम रोटी खिला देते, इसको टीका लगा देते, क्योंकि ये मरने वाली है। लेकिन मैं बड़ा जिद्दी, मैं तो बोला बच्चा निकाल के जाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने फिर वो जो पैर बाहर थे उनको बराबर थोड़ा नीचे ऊपर अंदर बाहर करके देखा। जब वहां थोड़ी सी मुझे लगा कि यहाँ पे पेस बन चुका है, यहाँ पे पेस बन चुका है, फिर वो दोनों पैर कस के रस्सी से बांधा, पक्का बांध के 8-10 लोगों को बोला आप खींचो, 8-10 लोगों को बोला ये गाय को आप पकड़ो, और वो बच्चा निकला। और जैसा बच्चा निकला बाहर, उसके बाद जो खून की धार लगी, फिर मैंने वो पूरा अपना टाके वाके लगा के वो गाय को सलाइन लगाया, इंजेक्शन लगाया, वो गाय सुन पड़ी रही। और जब वो गांव के सारे लोग, वहां के सरपंच, वहां का पुलिस पाटिल, वहां के वो सारे डॉक्टर, वहां के जो वैद्य, सारे लोग मेरी इतनी प्रशंसा करने लगे कि डॉक्टर साहब आपने हमारी देवगाय बचा दी, डॉक्टर साहब हाथ धो, डॉक्टर साहब चाय लो, डॉक्टर साहब आप बोलो आपको कितने पैसे चाहिए, आप बताइए डॉक्टर साहब आपको कितना पैसा चाहिए। मैंने बोला ये देवगाय आपकी नहीं, ये देवगाय मेरी भी है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए। जब वो देवगाय ठीक हुई, उसके बाद में मैं जब जब उस गांव में जाता था, हजारों लोग मुझे वो प्रशंसा से, आज भी वो क्षण, वो मोमेंट मुझे आज भी लगता है कि वो देवगाय ने की जो कृपा है वो बरसी मुझ पे। और मैं एक छोटे से खेड़े का लड़का, जिसका जिसका नागपुर में कोई पहचान नहीं था, कोई उसको जानता नहीं था, और मैं 2010 में 13 जून 2010 को जब 100 की नोट 2 कपड़े लेके मैं नागपुर आया, पुलिस मुख्यालय काटोल रोड के सामने जब उतरा, तो मेरे जेब में सिर्फ 10 रुपए बचे थे, न खाने के लिए पैसा, न रहने के लिए घर। लेकिन 8 दिन में मैंने उस सिस्टम से, जब वो एक कंपनी में मैं काम कर रहा था, वहां से 32,000 रुपए कमाए, और वो 32,000 रुपए अपने गांव लेके गया, और पिताजी को बोला कि आप खेती को ये लगा दो। और उसके बाद अपनी 2 व्हीलर जो मैंने विन किया था 2008 में, 2008-9 में, प्लेटिना गाड़ी, वो गाड़ी को लेके आया, एक बिस्तरा लेके आया, एक 2,000 के रूम का किराया देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था।
तो मेरे पास आरएमपी की फोर्स वॉच थी। मैंने 2000 में एक वॉच बेच के रूम किया किराए से। एक समय मेस पे 40 रुपए का खाना खाता था और एक समय लंगर ढूंढता था कि कहां मुझे खाना मिल जाएगा। 2-3 लोग तो ऐसे थे जो मुझे रोज शाम को बोलते थे कि खेरडे साहब, आज आपको वो छोटा ताजबाग में खाना मिलेगा, आज आपको बड़ा ताजबाग में खाना मिलेगा, खेरडे साहब आज आपको मीठा नीम दरगाह के पास खाना मिलेगा। और मैं जाके खाना लेता था, जितना लगता उतना खा लेता था। उसके बाद में वो पतरावली में वो चावल, वो मसाला चावल वो बांध के लेके जाता था, पानी के टंकी के पास रखता था ऊपर में कि ताकि ये खराब ना हो, और सुबेरे उसका नाश्ता करके मैं फील्ड में जाता था। रात को रात नहीं बोला, दिन को दिन नहीं बोला। और 2010 से 10 में दो 2 महीना नहीं, करीबन करीबन 1 साल 1.5 साल तक मैंने किसी रिश्तेदार का घर नहीं देखा, किसी का घर नहीं देखा, और कभी अपने तकलीफ को किसी को बताया नहीं। उसके बाद उस कंपनी से 10 लाख रुपए कमाए 8 महीने में। 8 महीने में 850 लोगों की टीम बनाई थी, 15,500 रुपए का प्लान था। पहली एशियंट व्हाइट कलर की कार ली, और उस दिन से आज तक बिना कार तो जिंदगी बेकार। अभी तक कम से कम 8-10 कार बदल चुका हूं। 2018 से 17 से मैं BMW कार से फील्ड करता था, आज तक अभी तक वो गाड़ी को रगड़ डाला। और अभी भी सपने छोटे नहीं है। मैं जरूरतों पे काम करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर जरूरतें ही पूरी करनी होती तो मैं तो वेटरनरी डॉक्टर था। अगर मैंने उस गांव में जाके उस देव गाय को बचाया तो मैं और भी बहुत सारे जानवरों को बचा सकता था। मैंने किया 2008 तक, लेकिन मेरे समझ में आ गया कि ये काम करने से मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मैं आज भी सेवा करूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं कोई अच्छा, जब मेरे पास और बहुत बड़ा कुछ आ जाए तो मैं भी काफी सारे गायों की सेवा करूं, काफी सारे जानवरों की सेवा करूं। क्योंकि अगर मेरे हाथ में वो शक्ति ईश्वर ने दी है तो वो तो मैं करूंगा। लेकिन मैं तो वो मुके जानवरों की भाषा समझ सकता था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि जो बोलने वाले लोग हैं उनकी भी भाषा समझना जरूरी है। कोई इंसान, जितने भी आज यहाँ पे लोग हैं, कोई टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। हर इंसान चाहता है कि मैं पूरी दुनिया घूम लूं, लेकिन कब घूमेगा? हमारे इंडिया का एक कोना हमने नहीं देखा, तो हम पूरी दुनिया घूमेंगे कब? हम तो सिर्फ वाइजैक जाके आए, और जो लोग पहली बार वाइजैक गए, क्योंकि कई लोगों को तो घर से समय नहीं मिलता है, अपने नौकरी से फुर्सत नहीं है, जो काम कर रहे हैं उसी से फुर्सत नहीं है। सोच तो है, बड़ा बनने की चाहत भी है, लेकिन बड़े बड़े बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष बिना सफलता मिलती नहीं है। आज जो डॉक्टर खेरडे को आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर खेरडे को के पुराने दिन देखिए, 2010 के 10 देखिए आप। मेरे जगह अगर दूसरा आदमी होता, फिर से गांव चला जाता। गांव में खेती बाड़ी थी, अपनी प्रैक्टिस थी, फिर से जाता तो 10 देश घूम के कभी नहीं आता। आप जाइए स्विट्जरलैंड, जीवन में एक बार तो जाइए। अगर आप सही में स्वर्ग की मजा लेना चाहते हो, आपको स्वर्ग देखना, सही में स्वर्ग देखना चाहते हो, क्योंकि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। क्यों हमने वो नर्क की भी ये देख ली है, वो नर्क को भी देख लिया है। लेकिन अगर स्वर्ग देखना चाहते हो, अगर वो स्वर्ग की मजा लेना चाहते हो, तो जीवन के 2 साल ये मेटाफोर्स को दे दो, ये लीड द लीडर के मंच को दे दो। ये आपको आह्वान करता है, ये आपको, आपके लिए दोनों हाथ, ये लीड द लीडर अपने बाहों में आपको रख के आपके सारे सपने पूरे करने का जिम्मा लेता है। आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाइए, आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाइए। ये लीड द लीडर मंच आपके लिए 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन शुरुआत आपको करना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो 12 लेवल कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों के अंडर में 1000, 500, 200, 100 लोग हैं, लेकिन आज भी वो लोग वो उतनी ही रॉयल्टी में खुश है, वो अपने 12 लेवल में खुश है।
हमने देखा कि हमारे शशि कुमार सर करीबन करीबन डायरेक्ट में 700 से 750 लोगों को जोड़ चुके हैं और आज भी वो डायरेक्ट लोगों को जोड़ रहे हैं। 12 लोग उन्होंने अभी तक 12 लेवल निकाले हैं। 33 लाख रुपए की रॉयल्टी आई है। 5 लाख फोर्स कॉइन है। क्या जरूरत है उनको वाइजाक में आके हमको सिखाने के लिए, हमको समझाने के लिए? जब मैंने उनको देखा था पहली बार, जब हम यहां से 100 लोग गए थे कोंडागांव, जब मैंने उनको देखा था, तब 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 के शशि कुमार को अगर आप देखते और आज के शशि कुमार को आप देखते, आज उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन कर लिया है, क्योंकि आज पैसे के लिए उनको काम ही नहीं करना है। पैसा उनके लिए अब बाय प्रोडक्ट हो चुका है। जब मैंने एक शायरी उनके लिए बोला कि फूलों से कोमल मुस्कान है आपकी, बस एक तमन्ना है हमारी कि आसमां से ऊंची उड़ान हो आपकी। ऐसे जैसे ही मैंने शेर बोला और सर ने मुझे ऐसा उठाया और उठाने के बाद में मुझे गर 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 इतना घुमाया स्टेज पे ऐसा लेके, मेरे समझ में आ गया कि आदमी अपने आप को इतना फिट कर चुका है। उन्होंने दिखाया कि देखो, 1 साल पहले आप, 1 सवा साल 1.5 साल पहले आपने मुझे देखा था और आज देखो कि मैं खेरडे साहब को घर घर घुमा सकता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप पे वर्क किया है, अपने आप को वैसे बनाया है। और जब उन्होंने मुझे घुमाया तब मेरे समझ में आया कि जिनके पास करोड़ों रुपए आ चुके हैं, लेकिन वो आदमी को कोई घमंड नहीं है। हमारे पास तो थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो हमको घमंड आ जाता है, हम अब घमंडी बन जाते हैं, लेकिन घमंड किसी का टिकता नहीं है। जमीन पे आके काम कीजिए। हमने भी बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े, हमने भी चेयरमैनशिप की, हमने भी 5-5 डायमंड निकाले, हमने भी 25 डायमंड बनाने का गोल लिया था। लेकिन हमको ये मालूम है कि हर बार जीरो बन के अगर काम करोगे तो जीरो के सामने आप जितने आंकड़े लगा दोगे, अगर 1 लगाएंगे उसके बाद में जितने जीरो लगाते जाएंगे उतने करोड़ आपके घर में आएंगे। तो क्या कितने लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में ये साला पैसे की आजादी हो जाए? मैं 100 चाहता हूं। कितने लोग चाहते हैं? यहां पे अभी 193 लोग हैं। कितने लोग चाहते हैं कि साला ये पैसे की झंझट ही खत्म हो जाए मेरे जीवन से? ये पैसे कमाना एक झंझट है, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। मैं भी पूरा दुनिया घूमना चाहता हूं, मैं भी देश विदेश जाना चाहता हूं, मैं भी अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहता हूं। कितने लोग हैं? 41-42। क्या इतने ही लोगों के सपने हैं? क्या सब लोग जरूरतों पे काम कर रहे हैं? क्या जरूरतें ही पूरे करना है? आप सिर्फ एक कदम बढ़ाइए, आप सिर्फ एक कदम बढ़ाइए। ये लीड द लीडर का मंच, ये सारे अपलाइन आपको वो सक्सेस देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है, अभी 54 लोग तैयार है, मैं ये सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे लोग अगर हमारे साथ में हैं, अगर लीड द लीडर के मंच पे है, तो आपके सपनों की जिम्मेदारी, आपको सक्सेस करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, लीड द लीडर के मंच की है और सभी मोस्ट सीनियर की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही जबरदस्त। वाइजाक जाने के पहले हमने गोंदिया का जो प्रोग्राम सक्सेसफुल किया, गोंदिया में जो रीस्टार्ट हुआ, वो रीस्टार्ट मेरे लिए हुआ, मेरे टीम के लिए रीस्टार्ट हुआ। क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने हम वो प्रोग्राम को डिजाइन किया, मोनू सर और इंटायर द टीम। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सभी को रीस्टार्ट करने के लिए जो आप लोगों ने सफलता मेहनत की है, मैं आप सभी के मेहनत को सैल्यूट करता हूं। उसके बाद हमारे भानो से सर ने उनके जितने डायरेक्ट थे उनके लिए एक प्रोग्राम रखा। उसके बाद वाइजाक जाके आए और अब हमने भी कमर कस ली है, हमारा भी हौसला बुलंद है, हमको भी वो ऊंचाई को छूना है और हमारे साथ में जितने लोग पहले दिन से जुड़े हैं उनको भी उस ऊंचाई को पहुंचाना है। और उसके लिए मेरे
जो साथी है मिस्टर राज फुलबांदे सर, जो पूरी तरह से तैयार के, हमारे डॉक्टर स्वप्निल सर, हमारे गजानन उइके सर, हमारे जितने भी लीडर है, जो सभी पूरी तरह से मेरे साथ में है। और अब हम आने वाले 30 तारीख को नागपुर में एसटी बस स्टैंड के पास में उस होटल में सभी को, आपको मैसेज आ गया होगा, जो मेरे साथ में मेरी 2 से 3 4 लेवल है, उनके लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम रखा है। हम 4 लोग मिलके उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन सभी जितने भी पार्टिसिपेट हमारे साथ में है जुड़े हुए पहले दिन से, या जो भी वो सक्सेस चाहते हैं, उनके लिए वहां पे सभी व्यवस्था की है। 10:30 बजे से 6 बजे तक वो प्रोग्राम रहेगा। आपकी सारे समस्या को जाना जाएगा। आपके लिए 1 to 1 होम मीटिंग, हर ट्रेनिंग आपके लिए वो किया जाएगा। और उसके लिए हम, मेरी पूरी टीम, मेरे सारे लीडर, मेरे सारे अपलाइन, मेरी सारी लाइफलाइन, उन सभी के लिए हम अब पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सभी सिस्टमेटिक तरीके से काम करने के लिए तैयार है। और वाइजाक में हमारे जितने भी लीडर, और उन्होंने जो हमें 2 दिन में जो ट्रेनिंग दिया, जो हमको एनर्जी दी, और जिस एनर्जी से मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं, आज आकाश झा सर, क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने मेटाफोर्स के बारे में बताया कि मेटाफोर्स कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। लाडो सर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर बड़े बड़े मैगजीन में अगर इनके फोटो छप रहे हैं, अगर मैगजीन के फ्रंट पेज पे, मैगजीन के कवर पे अगर इस इंसान का फोटो आ रहा है, तो यह साधारण इंसान नहीं है। ये हमारे लिए एक मसीहा है, ये हमारे लिए एक भगवान के रूप में आया है, हमको टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए। वो चाहते हैं, आज उन्होंने रॉयल्टी में से 1 पैसा अपने लिए नहीं रखा लाडो सर ने, और वो पूरा पैसा आज हमको बांटने के लिए तैयार है। तो आप सभी लोग जिनके पास जो रॉयल्टी अचूअर नहीं है, वो रॉयल्टी कैसे अचू कर पाएंगे? जो यहां से जिनके पास फोर्स कॉइन नहीं है, क्योंकि आज बिटकॉइन हमारे लिए सपना हो चुका है। बिटकॉइन सपना है। 2009 में जब बिटकॉइन आया था, काफी सारे लोगों को 2009, 2010, 2011 में बिटकॉइन के बारे में अच्छी जानकारी मिली थी, लेकिन उन लोगों ने वो बिटकॉइन नहीं खरीदे, क्योंकि जो चीज दिखती नहीं है, वो चीज दिखती नहीं है, ऐसी लोगों की सोच थी। लेकिन हमने कोविड में देखा कि जो चीज दिखती नहीं है, वो ज्यादा बिकती है। जैसे कि हमने देखा, जब कोविड का दूसरा वेव आया, और उस समय जब ऑक्सीजन की मारामारी हुई, काफी सारे लोगों के पास पैसे थे, लेकिन उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। लाइन लगी थी ऑक्सीजन के लिए कि कोई तो एक सिलेंडर दे दे ऑक्सीजन का। और आपने देखे कि करोड़ों रुपए जिनके पास थे, लाखों रुपए थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलने से भी लोग मरे हैं। तो वहां ये सत्य है कि जो चीज दिखती नहीं है, वो ज्यादा बिकती है, और बड़े पैसे में बिकती है। 2009-2010 में जिस बिटकॉइन को कोई समझ नहीं पाया, और जिन लोगों ने समझ लिया, वो अरबों रुपए बना चुके हैं, करोड़ों रुपए बना चुके हैं। और बिटकॉइन के एल्गोरिदम पे हमारे लाडो सर ने जो फोर्स कॉइन बनाया है, जिस दिन जब वो फोर्स कॉइन लॉन्च होना था, उसके पहले से हमने सबने तैयारी की थी। आज जिन जिन लोगों के पास फोर्स कॉइन है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, उनको ये पता है कि आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 1-2 साल के बाद उनको पैसे के लिए कोई काम ही नहीं करना है। इतना बड़ा अमाउंट बनने वाला है। आज भी सस्ता है, $2.77, यानी कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि 280 रुपए और 300 रुपए कुछ भी नहीं होता। एक अच्छे होटल में जाके नाश्ता कर लेंगे तो एक आदमी का नाश्ता ही 200-300 रुपए में चला जाता है। अगर 2-4 लोगों को खिला दिया तो 2-4 हजार रुपए चले जाते हैं।
आज भी मौका है हमारे पास। जितने लोग यहां जुड़े हुए हैं सब फोर्स कॉइन खरीद के रखो, जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना खरीद के रखो। अगर आपको सही में वो बिटकॉइन की मजा लेना है, आपको बिटकॉइन की मजा लेना है तो फोर्स कॉइन से आप ले सकते हो। आप यहां से रॉयल्टी ले सकते हो। आप यहां से हर दिन लाख नहीं करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। अगर कोई इंसान इस प्रोजेक्ट से पहले दिन शुरुआत करके अगर 1 से 1.25 करोड़ कमा सकता है तो आपको और मुझको किसने रोका है? आपको और मुझको हमने खुद को रोका है। आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लीड द लीडर के मंच पे हो। लीड द लीडर का मंच आपकी जिम्मेदारी ले रहा है सक्सेस करने के लिए, आपको वो कामयाबी को पहुंचाने के लिए, देश विदेश में की टूर देने के लिए। हर 3 महीने में अभी वाइजैक जैसे इंडिया के हर कोने में हम जाएंगे। हम कश्मीर भी जाएंगे, हम कन्याकुमारी भी जाएंगे। जहां जहां पे भी वो सारा एंजॉय हम बच्चे के जैसा कर सकते हैं, वो सारे जगह पे हम जाएंगे। हम इंडिया के सारे कोने छान मारेंगे आने वाले 2 साल के अंदर, कि ऐसा कोई भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ इंसान ये ना बोले कि मैंने इंडिया का ये कोना नहीं देखा भाई। तो क्या आप लोग सब तैयार हैं? वो सारा एंजॉय लेने के लिए आप तैयार है? देश विदेश घूमने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार है? करोड़ों रुपए कमाने के लिए कितने लोग तैयार है? काफी सारे लोग तैयार है। काफी सारे लोगों ने अपना अनमोल समय यहां दिया है। तो अभी जाग जाइए और 2 घंटा शिद्दत से काम कीजिए। आपके जीवन में ये पैसे की झंझट आने वाले 2 साल के अंदर 101%, 1001 टक्का नहीं, 1,00,000 1 टक्का बोल सकता हूं कि आपके जीवन में ये पैसे की आजादी आ जाएगी। आपको जीवन में पैसे के लिए काम नहीं करना होगा। आपके पूरे परिवार के सपने पूरे होंगे, आपके बच्चों के सपने पूरे होंगे। आप वो खुशहाल में जीवन जिएंगे। आप वो सारा स्वर्ग का एंजॉय ले सकते हो। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में लगा है। लालो सर ने वो सारे प्रोजेक्ट के पूरे पूरे प्रोजेक्ट को एक हाईवे की तरह बना के रखा है। बस हमको सिर्फ एक एक कदम चलना है, हमको सिर्फ एक एक कदम रखना है। हमको अपने आप को 100% पॉजिटिव रखना है। आपको के जीवन में अच्छा दिन कोई नहीं ला सकता। आपके जीवन आप अपने जीवन में अच्छा दिन ला सकते हो। आपके घर में कोई धीरू भाई पैदा होने वाला नहीं है। आपके परिवार के धीरू भाई आप है। अगर एक धीरू भाई अपने जीवन में इसी जन्म में अगर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं और अनिल और मुकेश को वो रिचनेस दे सकते हैं, तो क्या आपके घर में अनिल और मुकेश नहीं है? मेरे घर में तो है पहल और चहल। मैं उनको वो रिचनेस देना चाहता हूं कि उनको पैसे के लिए कभी जीवन में काम ना करना पड़े। मैं उसके लिए इस इंडस्ट्रीज में आया हूं। अगर एक बाबा, जिस बाबा को 15-20 साल पहले कोई जानता नहीं था, उन्होंने योगा को शस्त्र बनाया, हजारों लोगों को योगा करना सिखाया। आईने पे धूल पड़ी जमी थी, वो धूल को साफ किया और योगा को शस्त्र बना के आज पतंजलि का निर्माण करके अगर कोई बाबा अगर जीवन में 20,000 करोड़ रुपए कमा सकता है, अगर वो अपने जीवन में पैसे से आजादी कर सकते हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप पे ही है वो, आप में वो डायमंड छुपा हुआ है। तो मैंने जितना भी हो सके मेरे एनर्जी को, मैंने अपने अनुभव को आपके सामने रखा है। आप सभी ग्रेट हो, आप सभी पावरफुल हो, क्योंकि आपके साथ में हमारे पावरफुल पंडरी सर, हमारे स्नेहल चिमोटे सर, हमारे तरास सर, हमारे संजय सिंह सर, हमारे ट्वीन बनर्जी सर, विजय सोनपिपरे सर, हमारे
शिशी कुमार सर, लालो सर, सभी पूरी तरह से आपके लिए तैयार है और आप सभी ने आपका अनमोल समय दिया। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू खेड़े सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। और मैंने बोला था जिस तरह से कि आप सरल भाषा में अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे, तो आपके जीवन में क्या क्या संघर्ष हुआ ये आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मैं बहुत सारी चीजें आपसे सीखा और मैंने ये समझा कि समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, ये आपने बताया। और मैं सबसे पहले मैं लीड द लीडर प्लेटफॉर्म को धन्यवाद कहना चाहूंगा और मेरे ग्रेट मेंटर जिसमें स्नेह चिमुटे सर, भानु सर, त्रिपाठी सर, इन जो शख्स है, ये मुझे ऐसा लगता है, मैं वाईजेक से जब आया तो वाईजेक से मैंने एक चीज सीखा कि जब मैं इन जो ये जो लीडर्स है, संजय सिंह सर और ये पूरी जो अपलायंस है, मैं काफी लोगों के नाम मुझे मैंने मिला नहीं, लेकिन मुझे जानते हैं वो। लेकिन मैं ये जाना कि मैं सही जगह सही हाथों में हूँ। ये मेरे जो भविष्य है, मेरे भविष्य जो शिल्पकार लोग हैं जिसने मुझे बनाया है, स्नेह सर, त्रिपाठी सर, भानु सर, इन लोगों ने जो मुझे बनाया है, ये सही जगह पे हाथों में मैं हूँ। और मेरी टीम, इंटायर टीम इन सही हाथों में है कि इनमें कभी भी निराशा नहीं आएगी और सक्सेस की फुल 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 200% गारंटी है दोस्तों। सो धन्यवाद है इन मेरे मेंटर का। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे अपलाइन स्नेह सिमोटे सर, भानु सर और त्रिपाठी सर और संजय सिंह सर वगैरह हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं इस एज ए टीम मैनेजमेंट या टीम के साथ में कैसा रहना, उस उन शख्सों के साथ में हूँ और मेरी इंटायर टीम पूरी उनके साथ में है। तो मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ। उसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स है स्नेह सर, भानु सर का, क्योंकि उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं इसी श्रृंखला में आज जो खेड़े सर ने जो बताया है उसके बारे में ही आपको 2 मिनट में बोलना है। सो मैं हैंड रेस करना चाहूंगा, जो भी इंटरेस्टेड है बात करने के लिए या उनके बारे में बोलने के लिए, तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। सो प्लीज इनवाइटेड है। सर ने आज क्या बताया, आपने क्या सीखा है, आप प्लीज बोल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। भावेश सर को अनम्यूट का बटन दीजिए सर। भावेश सर ने हैंड रेस किया है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। खेड़े सर की लैंग्वेज में आप सभी को मेरा गुड मोर अर्निंग। यस यस यस। इस तरीके से आज खेड़े सर का मैं बहुत 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 बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगा। सर ने जो अपनी लाइफ जर्नी बताई, इससे मुझे भी मेरी लाइफ में जो मैं आज तक किया हूँ, मुझे हर चीज, मुझे ऐसा लग रहा था कि खेड़े सर मेरे से बात कर रहे हैं, पर्सनली मुझसे बात कर रहे हैं। और मैंने मेरी फ्लैशबैक में जाके पूरी जर्नी को याद किया। और इसके साथ साथ मुझे एक वर्ड बहुत बढ़िया याद आया कि आज हम जो भी आज यहाँ पर है, हम अपने जरूरतों के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए जीना चाहिए। तो बिल्कुल सर, आज से आपने जो अपने अंदर जो हमारा जो सपना था वो आपने जगा दिया। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आपका साथ इस लीडर प्लेटफॉर्म में बना रहे और आप हमारे सपनों को यूं ही बार बार जगाया करिए, जगाएंगे, ये मेरी आशा है। और मैं कहता हूँ, और मुझे मेरे ग्रेट मेंटर चिमुटे सर ने एक चीज कही थी कि हम सब चीज जानते हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, प्रेजेंटेशन जानते हैं, लेकिन एक्शन, जिस तरीके से बोला कि एक्शन लेना होगा हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, तो डेफिनेटली सर, मैं वाईजैक पढ़ने के बाद इतना इंस्पायर हूँ शिव कुमार सर से, हमारे भानु से, चिमुटे से और त्रिपाठी सर से। तो बिल्कुल सर, एक्शन लेंगे और एक बहुत बड़ा खिस्सा बनाएंगे। और साथ ही साथ लीडर प्लेटफॉर्म, हमें एक कदम चलने की जरूरत है, 100 कदम लेने के लिए तैयार है। इसके लिए इस लीड द लीडर प्लेटफॉर्म का ठाकुर सर का, खेड़े सर का, आप सभी ग्रेट मेंटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। थैंक यू भावेश सर। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही आपने अपनी बात को रखा और बहुत ही सरल चीजें बताया कि ये हकीकत यही है जो आपने बताया है। सो सही, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सब बोला। इसी श्रृंखला में नेगी सर, आपका अनम्यूट का बटन मिल चुका है, आप
माइक अनम्यूट कर सकते हैं? देखिए सर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और लीड द लीडर के मंच पे आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपको और सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा सर कि अगर हमें कुछ अगर बड़ा करना है तो जो इस सिस्टम में बहुत बड़ा कर चुके हैं उनसे हमको संगत करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास त्रिपाठी सर है, संजय सर है, विनोद सर है, स्नेहिल चिमोटे सर है, भानुसारी सर है, और साथ ही साथ हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर शशि सर हैं। तो ऐसे लोगों से हमें संगत करना पड़ेगा, तभी हमें वो मुकाम हासिल होगा जो उन्होंने मुकाम को हासिल किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा सर कि अपने सेफ जोन को छोड़ना पड़ेगा। आज जितने भी लीडर हैं, अगर वो बड़ा इनकम नहीं कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है सेफ जोन को छोड़ के एक हमें एक इस प्रकार से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, तब जाके हमें वो मंजिल मिलेगा। और आज तक हमने वो नहीं पाया है, क्योंकि हमने आज तक वो नहीं किया है जो करने से हमें बहुत सारी बहुत अच्छी मंजिलें मिलेगा हमें। तो मैं यही कहूँगा सर कि ये जो मंच है बहुत बड़ा है, सिस्टम बहुत बड़ा है, और हमें शिकायत किसी से नहीं करना है। अगर हम शिकायत करेंगे तो हमें शिकायत ही मिलेगा, लेकिन अगर हम काम करेंगे और अपन रूल को फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी। क्योंकि मैं भी विशाखापट्टनम टूर पे था, मेरा सेकंड टूर था। पहले टूर में भी हमने वो अचीवमेंट किया था, और आज सेकंड टूर में भी हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, और आप लोगों के साथ हमने बहुत एंजॉय भी किया है। तो मैं यही कहूँगा सर, और वापस मंच पे मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा नहीं सर, बहुत ही सही बात बोले आपने कि निकलना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो धन्यवाद सर, आपने थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी बातें रखी है। इसी श्रृंखला में मैं हमारे विनोद फुलझिया सर को बुलाना चाहूंगा। मैं एड्रेस किया है विनोद फुलझिया सर। वेलकम है सर, तबियत कैसी है? थैंक यू लीड द लीडर मंच। थैंक यू भानुसे सर, थैंक यू स्नेहल चिमोटे सर, थैंक यू त्रिपाठी सर, एंड ऑल माय एंटायर मेटाफोर्स टीम एंड को पार्टनर। आज जो खेरडे सर ने जो भी हमें मार्गदर्शन किया है वो काफी सराहनीय है, और उस पर अगर अपन पूरी तरह से अमल करके चलते, क्योंकि उनका गोल 1,000 करोड़ का है दोस्तों। उनके छोटे मोटे गोल नहीं रहते, और उनके आवाज में वो तड़प है, वो खुकारता है। इस इस चीज के बदले उन्होंने जो गोल खुद के लिए रखे हैं वो अचीव कर पाएंगे, और वैसे गोल अपने को खुद के लिए बनाना है और उस रास्ते पे चलना है। मेटाफोर्स जैसे सर ने बोला समुंदर है, आपको जैसे निकालना है वैसे निकाल सकते हो। और दोस्तों, यहाँ अगर अपन कुछ कमाए नहीं तो कहीं पे भी नहीं कमाएंगे, ये बात पूरी तरह उनकी सत्य है। और इसी के रास्ते पे हम चल रहे हैं, और आप भी सब साथों साथ चलोगे तो मजा आएगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू विनोद सर। बहुत ही आपने बताया कि उनका गोल खेड़े सर का बहुत बड़ा रहता है। सो उनके छींटे भी अपने पे गिर गए तो भी अपन करोड़पति बन जाएंगे। तो थैंक यू खेड़े विनोद सर। इसी श्रृंखला में मैं शैलेंद्र सर को बताना चाहूंगा। आपका अनम्यूट का बटन दिया गया है थैंक यू तो मनु सर, और बहुत बहुत धन्यवाद लीड द लीडर मंच का। और आज जो खेड़े सर ने जो बताया है, जैसे मैं ये सोच रहा था कि मेरे लिए ही बता रहे, कि मैं कभी कभी क्या हो जाता हूँ, थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। तो मैं लीड द लीडर मंच के और सारे लीडर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि वे समय समय पे है ना हमारे अंदर में जोश पैदा कर देते हैं। पर्सनली मेरे अंदर कभी कभी स्लो मोशन हो जाता है तो आते, जैसे मुझे आज खेरडे सर ने कि भाई संघर्ष और परेशानी तो हर लाइफ में आती है और अप डाउन होते रहता है, तो मैंने खेरडे सर से वही समझ में आया आज। और खासकर वाईजेक के अंदर में जो एंजॉय करने मिला, तो मैं उसके लिए सारे जितने मेरे मेंटर्स है, आदरणीय भानु से सर, आदरणीय स्नेल चुमुटे सर जी, आदरणीय हमारे संजय सिंह सर और आदरणीय त्रिपाठी सर, इन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन किया और इन्होंने सपोर्ट किया वहां तक के जाने के लिए, तो मैं इन्हीं का भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। स्पेशल खेड़े सर का आज जो सेशन रहा वाकई में माइंड ब्लोइंग था,
और मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। और मैं भी जल्दी से करोड़पति बनना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी। और आप लोग का आशीर्वाद है मेरे साथ। और स्पेशल गोंदिया के जितने मेरे मेंटर्स है, सभी का भी समय कम है तो इतने सारे नाम नहीं, कृष्णा सर हो गए, मोनू सर जी है, शैलेश सर है, और जो मेरे रगड़े सर है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना प्यारा सा मंच मुझे दिया है लीड द लीडर का, और मेटाफोर्स का ये सिस्टम मुझे दिया है। इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया शैलेंद्र सर। वैसे तो आपके बाल बहुत हले हैं वहाँ पे, मजा आपने बहुत किया है, वीडियोज में आपके देखे हैं। तो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात रखी। खेड़े सर ने जो अपनी संघर्ष की बातें बताई, बहुत सारी चीजें आपने समझा। मैंने भी कुछ चीजें सीखा है कि जी तो लगा रहा बिस्किट में, तो आपको बिस्किट खाना नहीं है सुबह पार्ले जी का। सो इसी श्रृंखला में मेरी शख्सियत नहीं हूँ मैं उसे बुलाने के लिए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ मेरे अपलाइन को बुलाने के लिए। स्नेहल चुमुडे सर को मैं बुलाना चाहूंगा। थैंक यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर्स। बहुत सुंदर लग रहा है, आज मौसम भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। और ये ठंडी के मौसम में आज गर्मी भरने का काम हमारे डॉक्टर प्रमोद खेरड़े सर ने किया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो शेयरिंग अभी खेरड़े साहब ने किया है वो उनकी शेयरिंग का 5% ही है। इस इंसान ने अपने जिंदगी में वो अप डाउन्स देखे हैं। मैंने इनकी जिंदगी को मैं पिछले करीब 14 साल से जानता हूँ, नजदीकी से मैंने बहुत सारी चीजें देखी है। और इतना सारा अप डाउन होने के बावजूद भी जो हौसला आज उनके अंदर है, जैसे कि आपने देखा कि आज भी 1000 करोड़ की बात करते हैं, आज भी जब भी बात करते हैं तो 6 सीटर प्लेन की बात करते हैं, आज भी बात करते हैं तो बड़ी ही बात करते हैं। आप कभी भी खेरड़े साहब के मुंह से कोई छोटी बात, 2 व्हीलर की बात, छोटे कार की बात, छोटे घर की बात आप कभी भी नहीं सुनोगे। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपने हौसला खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। तो आज अगर सबसे बड़ी असेट, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर खेरड़े साहब के पास कुछ है तो वो है उनका हौसला, वो है उनकी हिम्मत। और वो हिम्मत के भरोसे कुछ भी कर सकते हैं। और उसका आगाज उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। अभी उन्होंने 30 तारीख को, परसों संडे को, उनके टीम की एक बहुत ही शानदार मीटिंग एक बड़े होटल में विथ लंच रखी है। और वहां से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट वो करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने उनके साथ 2-3 कंपनियों में साथ में काम किया है। तो जिस भी कंपनी में उन्होंने जिस टीम के साथ काम किया है तो सबसे बड़ा कारवा उन्हीं का रहा है, सबसे बड़ी टीम उन्हीं की रही है, सबसे ज्यादा डायमंड उन्हीं के टीम में रहे, सबसे ज्यादा रिपर्चेस उन्हीं के टीम का रहा है। किसी भी हॉल में कितने भी लोग हो, सबसे ज्यादा लोग अगर किसी के रहे तो उन्हीं के रहे हैं। और ये जो उनका नंबर 1 रहने की जो आदत उन्होंने बना ली है, ये आदत को बरकरार रखते हुए मेटाफोर्स में एक नया रिस्टार्ट वो अभी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 15 तारीख को गोंदिया में जो प्रोग्राम हुआ, उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम मेरे लिए था। ये बहुत बड़ी हिम्मत लगती है लीडर को ये बोलने के लिए कि ये मेरे लिए रिस्टार्ट था। एंड रियली जिस तरीके से मैं कल दिन भर उनके साथ में था दोपहर से, और मैंने देखा है जिस तरीके से अभी उनका कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से हिम्मत है, जिस तरीके से उनको मेटाफोर्स के ऊपर भरोसा है, आने वाले 90 दिन के अंदर आप देखोगे कि खेरड़े साहब का बिजनेस पूरे इंडिया में ये नंबर 1 पे आपको दिखाई देगा, नंबर 1 पे आपको दिखाई देगा। और इस तरीके से पूरी तैयारी के साथ वो मार्केट में उतरे हैं खेरड़े साहब। हम पूरी टीम, भानुसे साहब, हम लीड द लीडर, ये पूरी टीम आपके साथ में है। और जो कुछ भी हमें करना होगा वो सब कुछ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज बहुत ही सुंदर तरीके से आपने शेयरिंग किया, बहुत ही बढ़िया लगा। और इसी तरीके से बाकी लीडर्स को भी मैं आमंत्रित करता हूं, जिनके 12 स्लॉट हो चुके हैं, वो भी इस मंच के ऊपर आए और इसी तरीके से शाम को भी 7:55 के लिए अपनी तैयारी रखें अपने पूरी टीम के साथ, और नए नए गेस्ट के साथ में जरूर शाम को 7:55 का भी सेशन जरूर अटेंड करें। तो खेरड़े साहब, आपको, आपके पूरे टीम को परसों के प्रोग्राम के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। और इसी के साथ आपका भविष्य जो जो आप चाहते हो, 1000 करोड़ 6 सीटर प्लेन, मुझे पता है उस प्लेन में मेरे एक सीट कम मत करो। 7 सीटर तो मेरे लिए 1 सीट वहां पे पक्की है, मुझे पता है। विश यू ऑल द बेस्ट। और निश्चित रूप से आपने जो बोला है उसके लिए तथास्तु तथास्तु तथास्तु, पक्का ये होके रहेगा। थैंक यू वेरी मच मोनू सर, धन्यवाद धन्यवाद। ओवर टू मोनू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने प्लेन की सीट तो बुक कर ली है, पायलट तो आप ही हो सर, तो उड़ेगा कैसे?
बैलेंस तो आप ही है। इसको पिकअप लेने के लिए आपका साथ बहुत जरूरी है, साथ जरूरी है। और धन्यवाद सर, आपने बहुत और अच्छा समय मोनू दिया, सर एक आपने सेकंड, कुछ बातें एक रखी। सेकंड, इसमें मैं प्रीति को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनकी वाइफ, जो कि उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर इस पूरे इसमें खड़ी है। इतने सारी जिंदगी में अप डाउन आए, आज जितने भी यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट है ना 126, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रीति और प्रमोद खेड़े सर के लाइफ में जितने दुख और जितनी समस्या इन्होंने झेली है, हमारे में से शायद ही कोई होगा कि उन समस्याओं का सामना हम लोगों ने किया होगा, शायद ही कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इतनी बड़ी समस्याओं को सहन करने के बावजूद भी प्रीति मैडम आज उनके साथ में खड़ी है। कल हम लोग जब मंदिर वगैरह साथ में गए थे, तब उन्होंने कहा कि सर बताइए हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम दोबारा रिस्टार्ट करना चाहते हैं। और प्रीति भी उनके साथ बराबरी में काम करने के लिए तैयार है। तो प्रीति, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरीके से दोनों मिलके आप काम करते रहिए। बहुत बड़ा काम आप लोगों का होने वाला है, और ये लीड द लीडर का मंच आपके जैसे महत्वाकांक्षी लोगों के साथ में ऑलवेज खड़ा है। थैंक यू वेरी मच। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्रीति मैडम का बहुत संघर्ष पुरुष रहा है, मैंने भी उनका देखा है। शायद मैं एक शेयरिंग तो बनती है प्रीति मैडम की, लास्ट प्रीति मैडम का शेयरिंग नहीं हुआ क्योंकि समय जरूरत नहीं दे रहा है। तो प्लीज आप हैंड रेस ना करिए कोई भी। नेक्स्ट टाइम जैसे कल अगर कोई शेयरिंग करना चाहे तो आप उसको दे सकते हैं, नहीं हम आपको पहले प्रदान देंगे। तो मैं प्रीति मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो भी अपनी शेयरिंग करें, सर के बारे में बताएं, जानकारी दें। थैंक यू। वेलकम मैडम। धन्यवाद, धन्यवाद मोनू भैया, है ना। आपने तो आज बिल्कुल जिया जी को इतनी तारीफ है, मेरे को बोले होस्ट करने के लिए, तो मैंने बोली है ना भैया करेंगे। तो सर थैंक यू सो मच स्नेहल सर, आपने जो हौसला अफजाई किया, कल जो मार्गदर्शन किया उसके लिए। और काम को लेके अगर बोले तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मेरा और खेड़े साहब का एक ही नेचर, एक जगह बहुत मेल खाता है कि हम कोई काम शुरू नहीं करते, और काम शुरू किया है तो उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेके काम करते हैं। दूसरी बात, जो स्त्री को, महिला को सम्मान देता है वो देवता होता है, लेकिन जो बराबरी में लाके खड़ा कर दे वो महादेवता होता है। तो मेरे महादेव मेरे साथ में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी की कोई भी जंग बहुत मुश्किल होगी। बहुत आसान है सब कुछ कर लेना, समस्या है तो समाधान है। सर ने बताया, इतने अच्छे से उन्होंने शेयरिंग किया, सारी चीजें बताई, लेकिन बहुत सारा ये सर ने बोला 5% है, मैं बोल रही 2% है। प्रैक्टिकल रूप से जो फेस किया है उन्होंने, मैंने, वो बताने लायक भी नहीं है, और नहीं मैं बताना चाहूंगी। बस इतना चाहूंगी कि आपके परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य होगा जो जिससे आपके विचार मेल खाते होंगे, बस उसको अपने साथ में लेके आ जाए। आपकी कमी वहीं पूरी हो जाती है। आपको नजदीक से देखने वाला व्यक्ति जब आपको इंस्पायर करता है ना, तब और ज्यादा आपका मनोबल बढ़ता है, और ज्यादा आप एनर्जी से भरते हैं। कभी हो सकता है खट्टा मीठा चलता रहता, कभी हो सकता है लड़ाई भी होगी, कभी हो सकता है सामने वाले के शब्द आपको चुभेंगे, लेकिन वो आपकी अच्छाई के लिए होगा, बुराई के लिए नहीं। बाहर वाले को कोई मतलब नहीं है कि आप सही काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन घर के व्यक्ति को बहुत बहुत तकलीफ होगी उस चीज से कि अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं। सुबह से अगर शाम तक के निकल रहे हैं तो काम क्या करके आ रहे हैं, तो एक पूछने वाला होना बहुत जरूरी है हर किसी की लाइफ में। तो चाहे आपके भाई हो सकते हैं, माँ हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, उनको बताइए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम करके ये करने वाला हूँ इतने समय में। तो थैंक यू सो मच। मैं आज उन्होंने मुझे अपने बराबरी में रखा और काम करने का मौका मुझे दिया। सो थैंक यू लीड द लीडर। मोनू भैया आपको भी धन्यवाद, हमारे महादेव मिस्टर खिरडे को भी धन्यवाद बहुत बहुत। सो थैंक यू सो मच। ठीक है ना, महादेव महादेव ही है। सो धन्यवाद, धन्यवाद प्रीति मैडम। दीदी बहुत अच्छा लगा कि आपने भी शेयरिंग किया, आपने दिल की बात है। मैंने उस समय जिस दिन आपका शेयरिंग था उस दिन मैं नहीं आपका सुन पाया, उसके लिए सॉरी कहूंगा अभी, क्योंकि मैं उस दिन थोड़ा एंजॉय में था, मुझे पता नहीं था कि आपका शेयरिंग है आज वहाँ पे वाइजैक में। सो सॉरी मैडम। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, 121 लोग जो अभी आप अवेलेबल है। हेडे सर का धन्यवाद करना